शहर की दुकानों में मिठाई के नाम पर सप्लाई हो रहा था जहर। राजस्थानी व्यापारी बालाजी ट्रेडर्स में फूड विभाग की रेड से मचा हड़कंप। संदिग्ध सैंपल जब्त। 6 माह पूर्व हुई कार्रवाई में जांच के दौरान अमानक निकला खाद्य पदार्थ। फिर से हो रहा था व्यापार। आपको बता दें कि त्योहारों के सीजन में रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशन पर एक बार फिर से खाद्य विभाग के द्वारा मिष्ठान की दुकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रीवा की गड्डी रोड में 6 माह पूर्व इसी खाद्य विभाग के द्वारा की गई कार्रवाई में जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे वह जांच के दौरान अमानक पाए गए हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जहां रिपोर्ट संलग्न होना बाकी है। लेकिन मिठाई के नाम पर जहर बेचने वाले राजस्थान व्यापारी के द्वारा वहीं पर एक बार फिर से व्यापार शुरू कर दिया गया। इस बात की जानकारी लगने के बाद खाद्य विभाग के द्वारा पुनः कार्रवाई की गई, जहां काफ़ी मात्रा में सैंपल एकत्रित किए गए हैं। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके पहले भी यहां कार्रवाई हो चुकी है। जो सामान सैंपल के लिए भेजे गए थे वे अमानक पाए गए हैं। बताया गया कि दूध की जगह मिल्क पाउडर और पाम ऑयल के तेल का उपयोग हो रहा था। इन व्यापारियों के द्वारा शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कलाकंद और अन्य बर्फियों की सप्लाई भी की जाती है। बहरहाल इस तरह की मिलावट से आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका लोगों के स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ रहा होगा। हालांकि खाद्य विभाग का कहना है कि अब कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और इस बार बनाए गए सैंपल में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो लाइसेंस निरस्त करने सहित न्यायालय में सजा का प्रावधान है, जिसमें 5 साल तक की जेल और 2.5 लाख रुपए जुर्माना भी है। कलेक्टर रीवा द्वारा निर्देशित किया गया था कि त्योहारों के दृष्टिगत मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में मिलावट की संभावना हमेशा बनी रहती है। अतएव कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो भी दूध एवं दूध से बने हुए पदार्थ हैं उनकी विशेष रूप से उन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है जहाँ पे ये तैयार होते हैं, और उनकी गुणवत्ता के लिए उन प्रतिष्ठानों का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। इसी चरण में आज जो है हमें गड्डी रोड में यहाँ हमने करीब 6 माह पूर्व भी कार्रवाई की थी। उस दौरान हमें यहाँ पे मिल्क पाउडर, वनस्पति, इन सबसे मिठाई तैयार करते हुए ये प्रतिष्ठान मिला था। अतएव इसमें हमने सैंपलिंग की कार्रवाई की थी और इसमें नमूने अवमानक पाए गए थे। इसके विरुद्ध न्यायालयीन कार्रवाई प्रचलन में है। अब यह पुनः त्योहार के दृष्टिगत यहाँ का निरीक्षण किया गया है। इसमें जो मिठाई इनके द्वारा तैयार की जा रही है इसके नमूने फिर से लिए जा रहे हैं जांच के लिए। यदि पुनः नमूने अवमानक पाए जाएंगे द्वितीय सेकेंड टाइम में तो इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। रॉ मटेरियल में अभी यहाँ पे अपने को दूध मिला है, शक्कर मिला है, क्रीम मिला है और बूंदी मिली है, और अभी जांच चल रही है। मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा है, कैसे क्या रहता है ये तो मिल्क पाउडर तो हमें अभी नहीं मिला है। बाकी हम प्रोडक्ट जो इन्होंने तैयार किया है, जो यहाँ ठंडा करते हुए पाया गया है, उस प्रोडक्ट को हम जांच के लिए भेज रहे हैं। यदि उसमें मिल्क पाउडर की पुष्टि होती है तो समझ आएगा कि किसी प्रकार की मिलावट कर रहे हैं, क्रीम वगैरह इसमें से निकाल के पाउडर में आ रहे हैं या कुछ इस तरीके का अपमिश्रण पाया जाता है तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई करेंगे। पिछली बार पाम ऑयल से भी कुछ चीजें मिली थी यहाँ पे, तो प्रोडक्ट इनके अवमानक पाए गए हैं तो पिछली बार हुई थी, उसी की न्यायालयीन प्रक्रिया में है कार्रवाई जो चल रही है। उसमें करीब 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है, और यदि लगातार ये से एक ही अपराध बार बार कर रहे हैं तो इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। इसके लिए हमारे द्वारा एक विशेष दल का अलग से गठन किया गया है, और इसमें कुछ इनपुट्स हमारे पास आए हैं तो निश्चित तौर पे 1-2 दिन में आपको उसका परिणाम भी दिखाई देगा। तो बाहर से माल आ रहा है उस पर अलग से एक टीम कार्रवाई करने के लिए तैयार की गई है। यदि कोई जानकारी आपको लगती है कि मावा रहा, नदी मावा रहा, तो कोई जानकारी है? देखिए, अगर इस प्रकार की कोई भी जानकारी मिलती है कि कोई मावा संदिग्ध है तो उसकी जानकारी हमारे यहाँ उपलब्ध कराई जाए, उस पर तत्काल कार्रवाई होगी।